अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जैसा आपने टॉपिक देखा, आज हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या है? ज़रा आपने मुझे सीखने का मौका दिया मेरी लर्निंग जर्नी में। बेसिक मेडिटेशन कोर्स 4D किया, उसके बाद सिल्वर किया, एनर्जी हीलिंग किया लेवल 3 तक, एनएलपी प्रैक्टिशनर का जो लर्निंग जर्नी रहा। और उसके बाद एज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस के नेक्स्ट लेवल। ये पूरी सीख आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि हम खुद फैसला करें अपनी ज़िंदगी में कि हम जहाँ भी हैं, क्या हमने किस डायमेंशन पे हैं और किस पे हमने जाना है। स्विच करना बहुत आसान है। डेली लाइफ में कैसे हम इसे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही होती हैं और किताबी बातें कैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होती हैं, क्योंकि ये तो डिवाइन विज़डम है ना, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं इस लर्निंग जर्नी में जो सीखा, आपके साथ पहली बेसिक 5 डायमेंशंस की बात करूँगी। उससे नेक्स्ट अभी क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी सीखने का अमल जारी है, अभी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपके साथ शेयर भी नहीं करूँगी। टॉपिक की तरफ आती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन। पहला नुक्ता, बुनियादी इकाई, एक डॉट जो होता है उसे फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं। फिर जब हम दो नुक्तों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसे सेकंड डायमेंशन कहते हैं। इसमें रहने वाली जितनी मखलूक़ात हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, वो सिर्फ एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मूव कर सकती हैं। फिर थर्ड डायमेंशन, अगर हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक यूँ समझिए कि एक आपने पहली ईंट रखी है, लेकिन बुनियाद पे नहीं है, सिर्फ एक बाजार ज़मीन पे आपने पहले ईंट रखी है। जब आपकी फर्स्ट डायमेंशन होगी एक कमरे की, फिर आपने एक सीधी जो दीवार बनाई, पहली ईंटों की एक लाइन बनाई ज़मीन पे, वो आपकी सेकंड डायमेंशन हो गई। जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें सांप वाली गेम होती है ना एक, जिसमें क्या होता है सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, सांप से नीचे आते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट एक सरफेस है, उसी पे रहते हैं। वो एक डायमेंशन है। हम कितने ज़्यादा, एक तो हम मखलूक है ना, कितनी ज़्यादा क्रिएशंस हैं जो अपनी अपनी डायमेंशंस में रहती हैं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट थर्ड डायमेंशन में रहने वाली जिस मखलूक की हम बात करेंगे अभी, उसका हम सबको पता है। जी, थर्ड डायमेंशन यूँ समझ लीजिए कि पहली डायमेंशन तो एक डॉट है, एक बुनियाद है और वननेस है सिर्फ। उसके बाद उससे पहले कुछ भी नहीं होता। फिर 2 मतवाज़ी लाइनें हैं, मतलब 2 नुक्ते हैं और एक लाइन है, जो उस पे रहने वाली जो क्रिएशन है वो सिर्फ राइट और लेफ्ट मूव कर सकती है। फिर एक आ गई उससे नेक्स्ट क्रिएशन, जो उससे नेक्स्ट लेवल की डायमेंशन में रहती है। उसके पास एक और मैजिक भी है कि वो सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं देख सकती, वो यूँ समझिए कि हम कमरे की मिसाल ले लेते हैं कि वो जो पहले एक ईंट रखी थी, फिर दीवारें बनी, फिर उसकी छत भी डल गई। तो जो थर्ड डायमेंशन में रहने वाली मखलूक है, वो छत भी देख सकती है और वो ज़मीन भी देख सकती है। वो अपने इर्द-गिर्द का सारा माहौल देख सकती है। जी मेरी सहेलियों, और वो मखलूक हम इंसान हैं। हम इंसान थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ पे हम ज़ाहरी हालात व वाक़ियात में होने वाली चीज़ों को देखते हैं, अपने इर्द-गिर्द को देखते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, कमरे में खिड़की भी लगी है चलें, तो क्या खिड़की के बाहर दुनिया नहीं है? यकीनन है। तो अब हम नेक्स्ट डायमेंशन पे जाने के लिए क्या करेंगे? इस खिड़की के पास जाएँगे, ज़रा उसे खोल के देखिए। अगर इस वक़्त आप वीडियो देखते हुए रात का वक़्त है, तो आपको बाहर क्या नज़र आएगा? रात की तारीकी। और अगर दिन का वक़्त है, तो बाहर क्या नज़र आएगा? सूरज की रोशनी। लेकिन क्या होगा? थोड़ी ही देर के बाद अगर दिन है तो रात हो जाएगी, रात है तो दिन हो जाएगी। वक़्त आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो वक़्त का आगे बढ़ना है और एक ही रुख पे आगे बढ़ना है, यही 4th डायमेंशन है, जिसे टाइम कहते हैं। इसमें टाइम एक रुख पे आगे बढ़ता है। जी मेरी सहेलियों, और उसके बाद एक और बहुत मैजिकल डायमेंशन आती है। वो क्या है अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो अब एहतियात से बैठ जाइए और तवज्जो से सुनिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट डायमेंशन है, ये बहुत कम लोग इस तक पहुँच पाते हैं। थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन का सफ़र अब हम कैसे तय कर सकते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ शेयर करती हूँ। जी मेरी सहेलियों, आप जानते हैं कि अनीसा की ज़िंदगी का मकसद है।
जो उसे सीखने में सालों लग गए। किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय हो और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस के नेक्स्ट लेवल की, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की। तो आपने बाहर रोशनी देखी, उसके साथ एक खिड़की के बाहर एक और भी चीज़ आपको महसूस हुई, जो कहीं आपको नज़र नहीं आई। वो हवा का झोंका। जी मेरी सहेलियों, ये जो हवा का झोंका आपने महसूस किया, ये इनविजिबल है, लेकिन सिर्फ आप उसे फ़ील कर रही हैं। इसको फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं। ये डायमेंशन किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन महसूस करनी होती है, और इसके लिए आपको कहीं क्या कमरे की खिड़की से बाहर जाना है? नहीं, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हुए आप थर्ड से फिफ्थ डायमेंशन के एक्सपीरियंस कर सकती हैं। कैसे? आगे आपके साथ शेयर करूँगी। अब कुछ टर्म्स आजकल आपने सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, वो इसी डायमेंशन की हैं। टाइम ट्रैवल, इसमें रहने वाली मखलूक़ात जो हैं, वो वक़्त में, जैसे हमने इससे पहले डायमेंशन में बात की थी कि वक़्त आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें जब इंसान होता है तो वो आगे भी जा सकता है और उस वक़्त में पीछे भी जा सकता है। इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई लिमिट नहीं होती। ये जो हमें दिन-रात नज़र आते हैं ना, ये सिर्फ़ हमारी थर्ड डायमेंशन में होते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम एंड स्पेस की कोई लिमिट नहीं होती। इसके अलावा कुछ और टर्म्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी जो महसूस की जाती हैं और आजकल आप इसे बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, वो इसी डायमेंशन ऑफ लाइफ में रहते हुए आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक पार्टनर्स, टेलीपैथी, ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन, वाइब्स, मेंटल मैसेजेस, ये सब की सब एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें इसी डायमेंशन में इंसान एक्सपीरियंस करता है। और जैसे मैंने पहले बात की कि जब खिड़की से बाहर आपने देखा, तो कहीं तो ठंडी हवा महसूस हुई, और कभी-कभार जो हो तेज़ लू का झोंका, वो भी आपके चेहरे को झुलसाता है। ये जितने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब फिफ्थ डायमेंशन में कहीं हो रहे होते हैं, और उसको हम अपनी ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उसमें हम फिज़िकल लेवल पे नज़र आ रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने कोशिश करनी है कि हम कैसे इसके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि हम इसी थर्ड डायमेंशन में रहते हुए फिफ्थ डायमेंशन की चीज़ों को ना सिर्फ़ अंडरस्टैंड करें, बल्कि उसको एक्सपीरियंस करें। तो क्या हम कर सकते हैं अपने जो माइंड पावर है उसके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी इस लर्निंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, उसको प्रैक्टिस में ला सकती हैं। बहुत आसान है, आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। और वो जो रब ने मुझे मौका दिया, मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात करती हूँ, आप जिस भी डिवाइन फेथ को फ़ॉलो करते हैं, आप उसे देख लीजिए। अच्छा जी, इस ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, इसमें कौन से कॉस्मिक लॉज़ हमारे लिए काम करते हैं, उस पे बात करते हैं अब। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, ये सब इसमें हमारे लिए काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लॉज़ हैं, लेकिन हम बेसिक की बात करते हैं ताकि उसे अपनी लाइफ़ के साथ आप रिलेट कर सकें। और उसे एक्सपीरियंस कैसे करी होती हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, उसकी बात करूँगी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जिस भी डिवाइन फेथ को फ़ॉलो करती हैं, आप उसे देख लीजिए। यूनिवर्सल लॉज़ कैसे, वो तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, इस पे हम यहाँ पे बात करती हैं। लॉ ऑफ वननेस, वो पहला नुक्ता, बहैसियत मुसलमान हम गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, और मेरा रब जो है वो अपनी किताब का आगाज़ ही अपने इस तारुफ़ से करवाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़ात अपना तारुफ़ करवाती है कि वो ऐसी बाबरकत हस्ती है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसे अपना तारुफ़ करा रहे हैं कि रब ऐसी हस्ती को कहते हैं जो कुछ नहीं था, उसने उसे क्रिएट किया, उसे नर्चर किया, और उससे उसकी जो बेस्ट वर्ज़न है वहाँ तक पहुँचाया। रब उस हस्ती को कहते हैं, और वो खुद कह रहा है कि वो आलमीन का रब है। तो हमें नहीं पता कि हम किस डायमेंशन में हैं, तो
باقی جو ڈائمینشنس میں کتنی زیادہ اور مخلوقات ہیں. میں نے آپ سے کہا نا یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف وہی شیئر کروں گی جو ایک تو میں نے سیکھا ابھی تک ایکسپیرئنس کیا، اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے ساتھ یہی تک ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم وہیں پہ رہ جاتی ہیں اور اسی کو پریکٹس کر کے دیکھتی ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے، کتنی ساری مخلوقات ہیں جو کیونکہ یہ انویزیبل یہاں سے جرنی شروع ہو جاتی ہے تو کتنی ساری مخلوقات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور گلیکسیز ہیں، کیا یونیورس میں کیا کیا کچھ ہے، وہ سب کا رب ہے. تو لا آف وننس یہاں پہ کام کر رہا ہے. پھر نیکسٹ از میری سہیلیوں جو ہمیں ملتا ہے لا آف وائبریشن. ہم جیسا سوچتے ہیں اس سے پہلی وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. نیت اچھی ہوتی ہے تو چیزیں خود بخود ہی اچھی ہو جاتی ہیں. اور ایز مسلم ہمیں سکھایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جو بھی کام کریں جیسی آپ کی فرسٹ تھاٹ کی وائبریشن ہوگی وہی پہ لا آف وائبریشن آپ کے لیے کام کرے گا. پھر لا آف کاز اینڈ افیکٹ، لا آف ایکشن. ہم جیسے بھی کام کرتے ہیں یہ یونیورسل لاس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے لیے. اگر نو پرابلم پرسن بنیں گے تو اس کے اپنے کاز اینڈ افیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. جو ایکشن کریں گے اس کا ریئیکشن اور رسپانس ملتا ہے. تو کیا کریں اس کو سمجھیں. اور میں مسلمان ہوں، دوبارہ سے اسی کی بات کرتی ہوں، ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جو کوشش کریں گے اس کی انرجی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. یونیورس کا اپنا ایک نظام ہے اور اس بہت بڑے پلان میں جیسے ہم انرجیز کو ہم نے انویسٹ کیا ہے تو وہ کسی اور فارم میں ہمارے پاس آ جائیں گی. پازیٹیو وائبریشن بھیجی ہے یونیورس میں تو پازیٹیو ہی واپس آئے گی، ویسے نہیں جیسے ہم نے چاہا بلکہ ویسے جو ہمارے لیے اس بڑے سسٹم میں بہترین ہے. جی میری سہیلیوں، یہاں پہ آپ کا لا آف فیتھ کام کرتا ہے. جتنا آپ کا یہ یونیورسل لا اسٹرانگ ہوگا کہ جو ہو رہا ہے بہتری کے لیے ہو رہا ہے بلکہ بہترین کے لیے ہو رہا ہے، اتنا ہی آپ اپنی زندگی میں کیا کریں گی، اٹریکٹ کریں گی. نیکسٹ جو ہے یونیورسل لا، لا آف اٹریکشن. آپ کی زندگی میں انسان، آپ کی زندگی میں مواقع سب ویسے ہی آنے شروع ہو جائیں گے جیسی آپ کی فرسٹ تھاٹ کی وائبریشن سے سفر آپ کا شروع ہوا تھا. جی میری سہیلیوں، ہے نا مزے کی جرنی. تو پھر ہمیں ایک ڈائمینشن کی طرف سوئچ کرنا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈیلی پریکٹسز میں. جب بھی آپ نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، خشوع کا مطلب ہوتا ہے آپ اس وقت میں پریزنٹ مومنٹ میں ہیں، پاور آف نو کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ. تو آپ نے اس میں سے ایک لیول جو ہے وہ اچیو کر لیا. پھر آپ نو پرابلم پرسن ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے نہ بدلہ ہے، نہ انتقام ہے، نہ غصہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اگر کوئی چیلنج ہے تو مجھے وہ چیز سکھانے کے لیے ہے جس کا مجھے نہیں پتا. سوٹ انالیسس ہمیشہ مدد کرتا ہے انسانوں کو کسی بھی چیلنجنگ سچویشن سے ہیپیلی آگے بڑھنے کے لیے. جو میرا دوسرا چینل ہے انیسا رندھاوا، اس پہ میں نے شیئر کی ہے ایک ویڈیو، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں. ایسا ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے دونوں چینلز میں؟ دراصل جو میرا دوسرا چینل ہے انیسا رندھاوا، اس پہ میں کوشش کرتی ہوں شیئر کروں تھوڑی سی آسان باتیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفارمیشن جرنی کی باتیں. یہ چیزیں اس میں بھی آتی ہیں لیکن کوشش کرتی ہوں میں ذرا آسان الفاظ میں شیئر کروں. لیکن میری سہیلیاں جن کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو مزید وہ چاہتی ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ ان سے بات کی جائے تو پھر ان کے لیے اس چینل پہ بات کرتی ہوں. بہرحال جی ٹاپک کی طرف آتی ہوں. جب آپ نے خود کو جیسے جیسے ایک ایک قدم آپ اس میں خود کو چینج کرتی گئی، آپ کی انرجی کی وائبریشن بڑھے گی، پازیٹیو ہوگی. اور ہم سب کیونکہ اسپرچل بینگس ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بیسٹ کریشن بنایا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گی وہ جو لا آف وننس کی طرف جائیں گی، ڈیوائن وننس کی طرف جائیں گے تو اس کی ڈیوائن بلیسنگس ہم پہ نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی. کر کے تو دیکھیں.
हम कभी कभार इस फ़र्क को समझ नहीं पाते। रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सन में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो आपने मुझे सीखने का मौका दिया। बस अभी इतना याद रखिए कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, फिर उसी की बात करती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कंटेंट देखने वाले लोग ऐसे भी हैं, जो दूसरे मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। मैं हर एक की रिस्पेक्ट करती हूँ और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ़ यूनिवर्सल लॉज़ को फ़ॉलो करते हैं और मेरा ईमान है कि मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली। रब का वादा है, वो अपनी किताब में आलमीन कह के अपना तारुफ़ कराता है। वो अपनी किताब में इंसान कह के अपना तारुफ़ कराता है। तो जब उसके पास ये गुंजाइश है, तो हमें सबको भी वो जितनी रिफ्लेक्शन है ना हमारे क्रिएटर के जितने सिफ़ाती नाम हैं और कुछ नहीं तो उन समझ के जो हमारे अंदर उसने अपनी खूबियाँ रखी हैं, उन पे तो काम करें। कैसे? एम्पैथी, रब पे करीम का तारुफ़ है कि वो रहमान है और रहीम है। तो क्या हमारे अंदर जब एम्पैथी आएगी, हम दूसरों से बदला लिए बगैर, उनसे गुस्सा किए बगैर बस खुद को बेहतर करने की कोशिश में लगेंगे, तो क्या हम डिवाइन वननेस के साथ नहीं जाएँगे? जब हमारा हर एक्शन जो है, वो एक वाइब्रेशन पॉज़िटिविटी की क्रिएट करेगा, तो क्या हम अट्रैक्ट मज़ीद पॉज़िटिविटी को नहीं करेंगे? ये बात समझने की है। जी मेरी सहेलियों और फिर लास्टली क्या होता है, जब इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को अपनी क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आगे बढ़ता जाता है, तो फिर रब का वादा है वो कभी किसी इंसान पे ना तो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालता है, ना कभी किसी इंसान को तन्हा छोड़ता है। उसका तो अपनी किताब में वादा है, तो वो शारिक से भी ज़्यादा करीब है और उसका ये भी तारुफ़ है कि मैं अस्समी हूँ, सबसे बेहतरीन सुनने वाला, अल अलीम हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, अल हय्यू हूँ, अल कय्यूम हूँ। तो जितना-जितना हम उनकी सिफ़ाती नामों के साथ खुद को कनेक्ट करते जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही आपका फ़ेथ स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरी सहेलियों, फिर आप पे वो जो होती है ना कॉस्मिक जिसको ब्लेसिंग्स की शावर कहते हैं, वो फिर आपको फ़ील होते हैं अपनी लाइफ़ में। सबसे पहली निशानी क्या होगी? लोगों को आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आएँगे, लेकिन आप पुरसुकून होंगी क्योंकि आपने अपने क्रिएशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। पीस, फिर आप में तहम्मुल आ जाएगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएँ, तो आप समझ लें कि आपने फ़िफ्थ डायमेंशन में ही आप ज़्यादातर रह रहे हैं। इसके लिए आपने कोई टिकट करा के कहीं नहीं जाना होता, बस आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अपने क्रिएटर के साथ खुद को कनेक्ट करना होता है। फिर मेरी सहेलियों, अब हम एक और तरह से समझते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्पल चाहिए होती है। ये कुछ ख़याली-ख़याली बातें लगती हैं, तसव्वुराती बातें लगती हैं। तो रब्बे करीम अपने बरगज़ीदा बंदों से, अपने अम्बिया से, अपने जो उसने अम्बिया को भेजे और उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन को जो सहाबा दिए, उनकी लाइफ़ से प्रैक्टिसिंग एग्ज़ाम्पल्स हमारी ज़िंदगी में इस तरह से हमें भेजता है, हमें दिखाता है, ताकि हम अपनी लाइफ़ के जितने चैलेंजेस हैं ना, उन्हें रिलेट कर सकें। और हम इंसानों की जो फ़ितरत होती है कि जब हम अपने आप को जो प्रॉब्लम में देखते हैं ना, लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं, किसी और के मसले को देखती हैं, तो थोड़ा-सा हौसला हो जाता है दूसरे इंसानों को देख के कि अगर वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो क्या है, ज़रा यहाँ पे समझिए, इमोशनल कभी चैलेंजेस आते हैं, कैसे भी आ जाएँ। हज़रत मरियम की एग्ज़ाम्पल समझिए, कैरेक्टर असैसिनेशन को फेस करना और खामोशी और सेल्फ कंट्रोल जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना प्रोसेस ऑफ पेशेंस आ जाता है इसमें इंसान में। अम्मा आयशा वाक़या इफ़्क हमें सिखाता है उस प्रोसेस से गुज़रना। तो फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स कैसे हुई, वो भी हमें पता चलता है। पर्सनल ब्रांडिंग, बीबी खदीजा की जर्नी देखिए, कहाँ से शुरू हुआ लेकिन जैसे ही वो 3rd से 5th डायमेंशन उसके आगे की जितनी डायमेंशंस हैं, अभी हम उस पे बात नहीं करें, हम यहीं पे रह रही हैं। तो ये पर्सनल जो आपकी ब्रांडिंग होती है, कैसे चेंज हुई है? मैंने आपसे कहा ना कि लोगों के लिए फिर आपके चैलेंजेस जो हैं लोगों को लगते हैं, आपको नहीं लगते। और आपको पता है कि बीबी खदीजा
کہ جب انتقال ہوا، جب وہ اس دنیا سے گئی ہیں، تو وہ خاتون جو بزنس وومن تھی، وہ بھوک میں گئیں۔ پھر ایک اور چیلنج، کبھی کبھار آپ کو بہت لونلینس فیل ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں کیا کروں، تنہا ہوں، چیلنجز آتے ہیں لائف میں۔ ذرا امیجن کیجئے ایز اے مدر، اما ہاجرہ کی جرنی، صفا اور مروہ پہ، وہ کانشیسنس کا کون سا لیول تھا اور فیتھ کا کون سا لیول تھا۔ تو رب کریم ہے، وہ کسی کی کسی سوچ سے عمل کا جو سفر ہے اسے کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو آپ کا کیسا جائے گا؟ اور پھر لاسٹ پہ اس سیریز کی یہ جو ایگزامپل ہے، اگر ہم اس میں تھوڑا سا آگے جائیں، آپ ایموشنل جو ہوتی ہے نا ہیلتھ، اس کی جو ایکسٹریم اگر آپ نے دیکھی ہے، کم از کم میرا تصور وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ بی بی زینب میں اتنا حوصلہ کیسا رہ گیا کہ واقعہ کربلا سے گزرنے کے بعد پھر بھی اتنا حوصلہ تھا کہ وہ دربار میں خطاب کر سکیں۔ تو یہ کانشیسنس اور ایموشنل ہیلتھ اور ڈائمینشنس کی کون سی لیول ہے جس کو صرف ہم امیجن بھی نہیں شاید کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے حوصلہ تو پکڑ سکتی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں میری سہیلیوں جو 5th ڈائمینشن میں ہم ایکسپیرینس کرتی ہیں۔ اور لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا سکون دیتا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی بہت ساری چیزوں سے ڈی اٹیچ کر دیتا ہے، اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ایز افرمیشن اسے کہنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ دنیا کی دی ہوئی ساری چیزیں، 3rd ڈائمینشن کی ساری چیزیں رب کی ہیں، سب یہیں رہ جائیں گی، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی اور ڈائمینشن میں چلے جائیں گے۔ وہ کون سی ڈائمینشنس ہیں، یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ رب نے مجھے مزید سیکھنے کا موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہاں تک کہ سیکھ کیسے لگی ضرور بتائیے گا۔ تو کیا آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ کھڑکی کھولنی ہے کمرے کی، آتے جاتا وقت جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اس وقت کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ غور کیجئے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا بڑھتا بوڑھا ہو کے واپس چلا جاتا ہے، اس میں ہم واپس نہیں جا سکتے، بس جہاں سے ہم آئے تھے ہم نے صرف وہیں واپس جانا ہے، نیکسٹ جرنی پہ جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ 5th ڈائمینشن، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ جو لرننگ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میری سہیلیوں کے لیے بہت مددگار ہوگی، اور ان کے لیے یہ جو ڈائمینشنس کی ڈفرینس کو سمجھنا اور اپنی ہی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے حالات و واقعات میں نیکسٹ ڈائمینشن پہ جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور ایسی ہی سیکھ کے ساتھ۔ اسٹے بلیسڈ۔